आईआईटी जेईई एडवांस 2023 का रिसेंटली आया हुआ ये हमारा सवाल है और कमाल की बात ये है कि इसको लगभग 1 लाख लोगों ने गलत कर दिया था। मतलब जनरली मैं जो जेईई एडवांस के सवाल देखता हूँ वो ज़्यादातर लोग अनआंसर्ड छोड़ते हैं, पर इसको गलत कर दिया था बहुत सारे लोगों ने। मतलब कुछ ना कुछ इस सवाल में स्पेशल है कि बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक करने की टेंडेंसी रखते हैं। वेयर एज सही भी 31,000 लोगों ने किया था, तो तुम्हारा सही हो जाना चाहिए। बट इस बात के बहुत चांसेस है कि तुम सही करने की कोशिश करो पर तुम्हारा ही गलत हो जाए। तो वीडियो को पॉज करो, सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे फ्लैश हो चुका है और ट्राई करके आंसर ज़रूर बताना मेरा सोल्यूशन देखने से पहले। ऑल राइट, आई होप तुमने इसको फेयर ट्राई दिया होगा और कुछ ना कुछ तुम्हारा आंसर आया होगा, गलत या सही दैट्स वन थिंग, बट फेयर ट्राई देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो टाइम भी बताना, ये लगभग हमारा 3 से 4 मिनट एट वर्स्ट केस किसी स्टूडेंट का हो जाना चाहिए। 7, 8, 9, 10 मिनट लग रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। अब मैं इसके सोल्यूशन के साथ आगे शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर क्या बसड़ दे रखी है इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। tan इनवर्स x की भाई डोमेन रेंज की बात कर रहा है, पता रहती है ऑब्वियसली यार, सबको पता है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर सेट में, गंदे से सेट में जो सबसे ज़्यादा जगह घेर रहा है, हमें इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। मतलब दो फंक्शंस हैं, ये एफ एक्स है और ये हमारा जी एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ प्लॉट करके हमें देखना है वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस इंटरवल के बीच में। तो आसान सवाल लग रहा है यार, बिकॉज ये जो एफ एक्स भाई साहब हैं ये हमारे क्या बन जाएंगे। लाइक ये वाला पार्ट को देखो, √1 + cos 2x है। अगर तुम्हें cos 2x की प्रॉपर्टी पता हो कि cos 2x जो होता है भाई वो हमारा 2 cos² ऑफ x - 1 होता है, तो ये हम सीधे अप्लाई कर। अब ये तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, मैं खोल के भी तुम्हें दिखा रहा हूँ जिनके थोड़े बेसिक्स वीक है, बट किसी को डायरेक्ट ही पता होनी चाहिए कि भाई ये पूरा का पूरा तुम्हारा मॉड cos x के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियसली साथ में एक √2 भी आएगा जो कि राइट हैंड साइड वाले √2 से क्रॉस कैंसिल होने वाला है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको दिखा है √2 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स ऑफ tan x। तो यहाँ से √2 अपन क्रॉस कैंसिल मार देंगे तो हमारे पास आ गया मॉड cos x बराबर tan इनवर्स ऑफ tan x। अब आई बिलीव बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स इस पॉइंट पे आके मात खा जाएंगे। लाइक वो मॉड cos x का ग्राफ शायद बनाना जानते होंगे बट tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ नहीं पता होगा। हमारे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, सबके बहुत सिंपल ग्राफ होते हैं। वो बस एक बार याद करने का थोड़ा सा कष्ट करना होता है, जो कि काफ़ी महान जेई एस्पिरेंट होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। तो तुम उन महान लोगों में से एक हो, तो इतने महान मत बनो। ये महान वान का चक्कर छोड़ो, पूरी खुली चुनौती दे रहा हूं, तेरी जितनी महानता है दिखा दे। अपनी महानता जेई एडवांस के बाद दिखा देना। अभी इन ग्राफ्स को याद कर लो, ये स्क्रीन पे तुम्हें ग्राफ भी दिखा दी मैंने, अभी तुरंत याद कर लो, तुरंत, है ना, बेटर लेट देन नेवर। तो यहाँ पर हमारे गिवन इंटरवल में, दैट इज ये जो हमें दे रखा है, इसमें मैं अपना tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। डायरेक्ट याद करना होता है यार, जो अच्छा बच्चा हो उसको मतलब भी पता होगा ये ग्राफ क्यों आता है इसका। एनीवे तो मैं ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बना लिया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, -3π/2 -π/2, जितने भी इंटरवल के इनने ब्रेक्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इन पॉइंट्स को किया मार्क। इसके बाद मैं प्लॉट करता हूँ सबसे पहले अपने tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ। तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगेन आई एम सेइंग, इसकी अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट -π/2 होती है, जो कि देखने में हमारा कुछ ऐसे जाता है। π/2 पे ये डिफाइंड नहीं होता है। उसके बाद ये ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि y बराबर x के जैसी ही होती है देखने में, और ये -π/2 पे जाके बंद हो जाती है। फिर अगली स्ट्रेट लाइन हमारी कहाँ शुरू होती है भाई, π/2 पे ही शुरू होगी, यहाँ नीचे से शुरू हो जाएगी। और ध्यान रखना ये y कोऑर्डिनेट भी हमारा π/2 रहता है, और नीचे का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा माइनस का π/2 रहता है। इसके बाद ये फिर से ऊपर जाएगा, इस बार ये पाई को क्रॉस करते हुए जाएगा और 3π/2 पे जाके बोल देगा। थोड़ा सा हमारा टेढ़ा ग्राफ बन गया, सही कर लेते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ये पीछे की डायरेक्शन में भी बना देते हैं, इसको पीछे स्ट्रेच करते हैं तो ये -π/2 से अगेन फिर शुरू होगा, सेम पैटर्न फॉलो होता जाएगा बिकॉज इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो देखने में हमारा ऐसा ग्राफ आ गया। हमारे गिवन इंटरवल में ही देखना है अपने को, है ना। -3/2 के पीछे नहीं जाना, 3/2 के आगे नहीं जाना। इसके बाद मैं मॉड ऑफ cos x का बनाऊंगा। अब देखो cos x का ग्राफ आमतौर पे कैसा होता है, ऐसे करके नीचे जा रहा होता है ना। मॉड में क्या होगा, ये जो नीचे वाले बम से ऊपर आ जाएंगे। अगर किसी ने सीखा हो भाई मॉड ऑफ एफ का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, फंक्शन के बेसिक रूल्स है। मतलब सवाल बहुत बेसिक है यार, जी एडवांस में इतने आसान सवाल आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा लोग कैसे सॉल्व नहीं हो पा रहे। बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मॉड cos x के ग्राफ की अगर बात करें तो एक तो ये जो बीच वाली ब्रांच होती है, पहले अपन y बराबर 1 बना लेते हैं, जो कि cos x की हमारी अपर लिमिट होती है। तो ये हमारी हो गई y बराबर 1। इसके बाद ये जो ऊपर वाली ब्रांच है जो 0 पे 1 रहती है और -π/2 से π/2 के बीच में तो ऊपर ही रहता है cos x ग्राफ, तो वो एज इट इज़ बन जाएगा और ये ब्रांच हमारी ऐसे आ जाएगी। उसके बाद जो अगला लूप होता है आमतौर पे हमारे cos x में, वो नीचे करके ऐसे करके जाता है। मतलब पाई पे वो -1 हिट कर रहा होता है, तो ये ऐसे करके कुछ होता है, और 3/2 पे वापस 0 हो रहा होता है। बस हम इस लूप को, इस बम्प को बोलूँ या फिर मैं ऊपर की तरफ से निकालेंगे, ये ऊपर की तरफ से निकलेगा तो ऐसा हो जाएगा। सेम चीज़ पीछे की डायरेक्शन में होगी तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये भाई हम यहाँ पर इस ग्राफ में डायरेक्टली देख पा रहे हैं। एक सॉल्यूशन हो गया हमारा इधर, एक सॉल्यूशन हो गया हमारा इधर, एक सॉल्यूशन हमारा हो गया इधर। तो टोटल हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए, जो कि सवाल का आंसर था। 3 नंबर या 4 नंबर का जेई एडवांस का सवाल था भाई, हद से ज़्यादा आसान, हद से ज़्यादा आसान। तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जेई एडवांस में अगर
कुछ चैप्टर्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, पता नहीं स्टूडेंट्स को अननेसरली इनसे डर लगता है, एक सबकॉन्शियस डर बन जाता है। उस डर के चक्कर में वो इन चैप्टरों को छेड़ते ही नहीं है ज़्यादा, इनकी लॉजिक समझने पे प्रेशर ही नहीं डालते। बट बहुत आसान है यार, देख रहे हो सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे था, कितनी देर लगी इसको सॉल्व करने में, जस्ट ग्राफ बना के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करने थे। तो भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब टॉपिक्स को हमें लॉजिकली अच्छे से समझ के जाना है। इनसे आसान सवाल आया तो तुरंत फट से सॉल्व होगा। और प्योर मेमोरी बेस्ड सवाल था, लॉजिक तो बहुत कम लग रहा था कि भाई कॉसेक्स का ग्राफ ऐसा है तो मॉड कॉसेक्स कैसे बनाएंगे। गलत मुझे लगता है लोगों का इसीलिए हुआ होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा दिखने वाला सवाल है, ट्राई तो करना बनता ही है। और ट्राई किया होगा तो उन्हें ग्राफ ढंग से याद नहीं होगा, कोई चीज़ आगे पीछे खिसका दी होगी, उसके चक्कर में आंसर नहीं आ पाया होगा। आई होप तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तुम एडवांस में ये सारे सवाल एकदम बढ़िया करके आओगे और टॉप की रैंक लाओगे। ऑलराइट ब्रो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।